बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से मुराद जो आप उसका सोल्यूशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रूट्स कहलाता है। द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट्स। For example, 2 and 5 are roots हैं of equation quadratic equation x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। रूट्स किसी भी इक्वेशन की वो वैल्यू होती है, अगर आप उसको उस इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन को क्या कर जाए, फुल सेटिस्फाई कर जाए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है 2 and 5 आर रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हमने ये कहा है कि 2 and 5 रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ये रूट्स होंगे उस वक्त जब ये इक्वेशन को फुलफाई कर जाएं। देखें, लेट करते हैं x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 2 को वेरिएबल की जगह पुट करें। हमने x इज इक्वल टू 2 लिया है, वेरिएबल 2 का स्क्वायर माइनस 7 x की जगह 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 7 क्रॉस 2 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 4 प्लस 10 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 माइनस 14 0। अब देखें इसका ये इक्वेशन को क्या कर गया, फुलफाई कर गया। लेट करें 5 को, x का स्क्वायर है, x इज इक्वल टू करना है x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x वेरिएबल की जगह आप 5 आप पुट करें, स्क्वायर माइनस 7 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 क्रॉस 5 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 10 35 माइनस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब सॉरी ये हो गया 25 माइनस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस 35 0। अब देखें ये इक्वेशन को 2 भी सेटिस्फाई कर गया और 5 भी। अगर हम यहाँ पे कोई और लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1, अब इस इक्वेशन में पुट करें x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब x की जगह 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस 7 माइनस का 6 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 प्लस का 10 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसका जवाब 0 के इक्वल नहीं आया और ये 1 जो है इक्वेशन का रूट्स नहीं होगा। हमने ये अब देखें 2 पुट किया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, 5 पुट किया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। हमने ये कहा रूट्स किसी भी इक्वेशन की वो वैल्यू होती है, अगर हम उसको उस इक्वेशन में पुट कर दें तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2 and 5 इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। अब हम रूट्स की डिफरेंट MCQs पे डिस्कस करेंगे। की पॉइंट डिफरेंट की पॉइंट बताऊंगा और टेक्निकल की पॉइंट होंगे जो आप जरूर सुने MCQ के लिहाज से। अब वो कहते हैं 1 रूट इज 0 होगा, कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। कब, कौन सी कंडीशन आप लगाएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक
0 होगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2x बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में विदाउट वेरिएबल जो हमारे पास टर्म है, यानी कि जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, अगर वो 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं कि इस बात में किस हद तक सदाकत है। अब देखें, मैंने एक एग्जांपल लिया 4x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है उसे a कहते हैं, और कोफिशिएंट जो x होता है उसे b कहते हैं, जो विदाउट टर्म होती है x की उसे कांस्टेंट कहते हैं हम। अब देखिए इसमें a भी है, a किसकी इक्वल है 4 के, b किसकी इक्वल है 2 के, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट 0 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट 0 हो तो उस ऐसी इक्वेशन का एक रूट्स मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए 4x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब 2x इसमें कॉमन लेंगे, 2x कॉमन से बरात जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं अंदर उसको उसी जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं उसी पे डिवाइड भी कर रहे होते हैं। जिस तरह देखें मैंने यहाँ पे 2x कॉमन लिया, अब 2x कॉमन लिया तो इसको मैंने 4x का स्क्वायर ओवर 2x पे डिवाइड भी कर रहा हूँ अंदर इसको, 2x ओवर 2x। अब देखें 2x, जब ये 2x इससे कट होगा, दो मतलब 4 को जब 2 पे डिवाइड करें 2 आएगा, x का स्क्वायर है, नीचे x है तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा, 2x से 2x कैंसिल, यहाँ पे 1, तो 2x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 की इक्वल है। तो कोई अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट उस वक्त 0 होगा, या तो वो दोनों 0 होंगी या उनमें से एक लाजमी 0 होगी। लेकिन 0.x इज इक्वल टू 0, अगर दोनों 0 हैं तो उसका भी प्रोडक्ट क्या आता है 0 के इक्वल आता है। अब मैंने इन दोनों को 0 के इक्वल लिया, 2x इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब कोई भी चीज़ अगर आप इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, अगर एक साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और इस साइड पे क्या हो गया, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे जब किसी भी इक्वेशन का एक कांस्टेंट 0 होता है तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं उनमें से एक 0 होता है। देखिए यहाँ पे x क्या है 0 है, और एक रूट्स यहाँ पे 0 आया है, और x माइनस 1/2, दूसरा कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशन का -1/2 है, एक रूट्स लाजमी 0 होगा। नंबर 2 इसका, द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे मिकदार में, मैग्नीट्यूड में, बट लेकिन अपोजिट साइन, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये कंडीशन जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 होगा, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 होगा तो हमारे पास उस इक्वेशन के रूट्स हासिल होंगे, वो मिकदार में तो बराबर होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब देखें b जो इक्वल, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x, b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, तो ax का स्क्वायर जनरल फॉर्म है जो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनमें से वो मिकदार में बराबर, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल प्रूव करते हैं, मैंने एक इक्वेशन ली है x का स्क्वायर माइनस 4। अब देखें इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a 1 के इक्वल है और c कांस्टेंट जो है वो 4 है, -4 है। अब इसमें b 0 है, b क्या है इसमें 0, और ऐसी इक्वेशन जिसमें b 0 हो
उसके रूट्स जो आएंगे वो मिकदार में तो बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम इसको। अब यहाँ पे माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स का स्क्वायर रूट लें 4, जजर और मुरब्बा आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू 4 की जो जजर है स्क्वायर रूट वो प्लस माइनस 2 होगी। अब देखें ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, प्लस का 2 है एक, और दूसरा जो है वो माइनस का 2 है। अब 2 लेकिन मिकदार, दोनों रूट्स मिकदार में तो बराबर हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है ना, वो साइन जो है वो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, साइन उसका क्या होगा, चेंज होगा। अब आते हैं, वो कहते हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 तो देन आर द रूट्स क्या होंगे उसके। ऐसी इक्वेशन अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, अगर उसके रूट्स जो कोफिशिएंट है उनका सम 0 के इक्वल आ जाए, अगर उनके कोफिशिएंट का सम करें वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो उसके रूट्स मस्ट, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा C/A, यानी कि कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ए हमारे किसकी, ए जो है वो ए के इक्वल है, 5 जो है वो ए के इक्वल है, बी जो है वो -4 है, और सी जो है वो क्या है -1। अगर इनको हम इनका सम लें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a क्या है हमारे पास 5, b हमारे पास क्या है माइनस का 4, और c क्या है हमारे पास माइनस का 1। 5 प्लस माइनस -4 -1, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें, हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी उसका सम लिया, कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या आया हमारे पास 0 के इक्वल आया। तो अब हम इसको बगैर सॉल्व किए इसके रूट्स बता सकते हैं। एक तो इसका क्या होगा 1 होगा, एक इसकी इक्वेशन का क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा C/A। अब देखें, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक तो इसका रूट्स होगा 1, दूसरा इसका होगा C/A। अभी C क्या है इसमें -1 और A क्या है इसमें 5। अब इसको बगैर सॉल्व किए हम बता सकते हैं, एक इसका रूट क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा इसका -1/5। इसको सॉल्व करते हैं। 5x का स्क्वायर -4x -1 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसा फैक्टर बनाएं जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आना चाहिए, प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 4 आना चाहिए। 5x का स्क्वायर -5x प्लस 1x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, यहाँ -1 को जब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ, 5x का स्क्वायर -4x -1 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो a है वो 5 के इक्वल है, b है वो -4 है, c जो है वो -1 है। अब इसका मैंने सम लिया, वो 0 के इक्वल आया। अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास जो रूट्स की वैल्यू आएगी, रूट्स आएगा वो एक 1 होगा, दूसरा C/A। अब मैं इसको प्रूव किया मैंने, यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन है, 5x x -1 प्लस 1 x -1, यहाँ से 1 कॉमन है, इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर है अगर सेम आ जाए तो हमारी फैक्टराइजेशन क्या होगी, ठीक होगी। अब एक दफ़ा इसको लिखें, 5x प्लस यहाँ पे 1 लिख लें कॉमन, 1 into
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/5। अब देखिए हमारे पास दो रूट्स आए हैं, एक तो 1 है, दूसरा क्या है हमारे पास माइनस 1/5। हमने इसको सॉल्व किए बगैर जो पहले सॉल्व किया था उसके में उन्होंने कहा एक रूट्स 1 होगा, दूसरा माइनस 1/5। सॉल्व करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है एक 1 है और एक माइनस 1/5। अब सम ऑफ ऐसी इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट को सम करने से अगर उसका रिजल्ट 0 आता है तो उसके जो रूट्स होंगे एक तो 1 होगा, दूसरा c/a। स्टूडेंट अगर हमारे पास a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी कि कोफिशिएंट जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हूँ उसमें a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जो उसके रूट्स होंगे एक तो -1 होगा और दूसरा होगा कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस। एक हमारे पास एग्जांपल है 2x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a जो है वो 2 के इक्वल है और b जो है वो 5 के इक्वल है और c जो है वो 3 के इक्वल है। अब इसको लें a इस इक्वेशन में पुट करें, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या है 5 और c हमारे पास क्या है 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसके हम कोफिशिएंट को प्लस या माइनस करें तो उसका रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाए, उसके जो रूट्स आएंगे एक तो -1 होगा, दूसरा -c/a यानी कि कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक ऐसा 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व करें इसको, 3 और 2 6, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो कॉमन लें आप, 2x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म दोनों सेम है तो हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब जो 2x प्लस 3 एंड 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मकसद इन दोनों में दोनों 0 के इक्वल है या इनमें से एक 0 के इक्वल है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। अब दोनों को ले लें, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालें इसके, 2x इज इक्वल टू इक्वेशन की साइड पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2, x इज इक्वल टू -1। अब देखें हमारे पास जो रूट्स आए हैं, x इज इक्वल टू -3/2। इक्वेशन का सोल्यूशन सेट लिखने का ये तरीका है, -1 व -3/2। अब देखिए मैंने अब इस इक्वेशन के अब इसको बगैर सॉल्व किए भी रूट्स बता सकते थे। एक तो इसका क्या होगा -1, दूसरा c/a का मतलब क्या है, एक तो -1 दूसरा -c/a का मतलब क्या है, -1 c हमारे पास क्या है -3/a हमारे पास क्या है 2। अब देखिए ऐसी इक्वेशन जिसका a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है
तो उसमें उसके जो रूट्स हासिल होंगे, एक तो -1 होगा, दूसरा -c/a। इफ वन रूट्स इज, अगर एक इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका एक रूट्स कम्प्लेक्स नंबर आता है तो दूसरा जो उसका रूट्स होगा वो उसका कॉन्जुगेट होगा। यानी कि इफ अगर वन रूट्स इज का p प्लस अयोटा q, देन द सेकंड रूट विल बी p माइनस अयोटा q। अब p और q जो है वो कोई रियल नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट्स कम्प्लेक्स नंबर होगा तो दूसरा उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। और अगर वन रूट्स p प्लस स्क्वायर रूट्स q, देन द सेकंड रूट्स होगा उसका p माइनस स्क्वायर रूट्स q। फिर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज cx का स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हैं जिसके आपने कोफिशिएंट जो हैं रिटर्न किए हैं रिवर्स ऑर्डर के साथ, तो उनके जो रूट्स हासिल होंगे आपके पास वो क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और मैंने जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है उसका रिवर्स ऑर्डर के साथ उसकी कोफिशिएंट मैंने राइट किया रिवर्स ऑर्डर। मतलब यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, c जो है x का कोफिशिएंट है और b प्लस a, मतलब इस तरह जा रहा हूँ a b c इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में ये रिवर्स ऑर्डर है c प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ऐसी जो आपके पास अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपका रिवर्स ऑर्डर के साथ उसके कोफिशिएंट के साथ एक इक्वेशन है, उसके रिवर्स ऑर्डर के साथ आपने एक और इक्वेशन बनाई है, तो उसका जो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। अब आते हैं स्टूडेंट, अगर a जो है 1 के इक्वल हो और b और c बिलोंग करें जी इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करें। अब ये इसमें ये कहता है, अगर आपके पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 के इक्वल है और b और c बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर का सेट क्या होता है, उसे हम g से डिनोट करते हैं। जीरो से शुरू होता है वो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन जारी रहेगा। अब वो कहता है ए जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका ए क्या हो, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो 1, और बी और सी जो है वो बिलोंग किसको करें, इंटीजर्स को, जी को बिलोंग करें। मतलब 0 से प्लस का माइनस भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 माइनस का 2 ऐसे सो ऑन चलते जाएं सेट में, इस साइड जी को बिलोंग करें। तो देन द रूट्स आर रैशनल नंबर मस्ट बी इंटीजर। उसके रूट्स क्या होंगे, ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स हासिल होंगे वो रैशनल नंबर होंगे और इंटीजर्स होंगे। मतलब इंटीजर सेट को जो रूट्स आएंगे वो तो एक रैशनल नंबर होंगे, दूसरा वो इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। एक हमारे पास एग्जांपल है, अब देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी कि a वो 1 के इक्वल है, वो किसके इक्वल है, 1 के। अब 5 जो b है वो 5 है और c क्या है इसमें 4। अब देखें 5 4, अब इसको बिलोंग कर रहे हैं z को, क्योंकि इसमें आगे है जमा रफी 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस सो ऑन। अब 4 और 5 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर नंबर को, और ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल नंबर और मस्ट बी इंटीजर से सॉल्व करते हैं इसको। एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से एक कॉमन है, इन दो में से भी x दोनों में कॉमन है, इसमें इन दो में x प्लस 4 कॉमन का मतलब ये है कि हम अंदर उसी नंबर पे इसको डिवाइड भी, स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन है, x प्लस 4 प्लस 1 इसमें कॉमन है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करें। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू -1। अब देखें इसका जो रूट्स आया है हमारे पास, सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट को ही रूट्स कहते हैं। -4 -1, अब वो रैशनल नंबर है और किसको बिलोंग, कौन से किस सेट को बिलोंग करें, इंटीजर्स को। वन रूट्स विल बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर, पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स दूसरे के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अगर हम ये कंडीशन अगर उसमें हो, यानी कि a इज इक्वल टू सी के, a इज इक्वल टू सी के हो, ऐसी कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो तो उसके रूट्स एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। 2x का स्क्वायर सॉल्व करते हैं एग्जांपल को, 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है यहाँ से, 2x कॉमन है इसमें, यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा प्लस 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 एंड 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 ओवर 2, x इज इक्वल टू -2। अब जिसकी इक्वेशन का जो रूट्स हैं हमारे पास, एक -2 है, दूसरा क्या है -1/2। हमने ये कहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इक्वल होगा c के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट विदाउट जो वेरिएबल हमारे पास टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके इक्वल हो जाए, a इक्वल हो जाएगा c के, तो उसके जो रूट्स हासिल होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। यहाँ पे देखें हमने प्रूव किया है -2 रेसिप्रोकल -1/2 है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर हमें सम ऑफ द रूट्स लिखना है, वो किसके इक्वल होगा, आप पहले भी सम ऑफ रूट्स, ये बात आप पहले भी सीख चुके हैं आप मैट्रिक में। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p से इसे डिनोट करते हैं, ये होगा c/a, यानी कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो मैंने इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन व्हेन जब रूट्स आर गिवन, तो x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब s इसमें क्या है, सम ऑफ द रूट्स, और p क्या है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ रूट्स। और p जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मालूम करके तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जब आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन होते हैं।